फेरारी ये सिर्फ एक कार कंपनी नहीं बल्कि एक इमोशन है। बट अनफॉर्चुनेटली अब फेरारी एक कार कंपनी नहीं रही। फिर भी ये वन ऑफ द बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो बिना ज्यादा कार बेचे। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यार कार कंपनीज तो बहुत होती हैं, फेरारी क्यों उन सबसे अलग है, उनका यूनिक बिजनेस मॉडल, उनके नए स्ट्रैटेजीज। और अगर आप अपना स्टार्टअप या ब्रांड शुरू कर रहे हो, इस केस स्टडी से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो भैया जल्दी से एक काफी लर्निंग वाली केस स्टडी शुरू कर देते हैं। अब यार कार्स तो बहुत कंपनीज बेचती हैं, चाहे वो मर्सिडीज हो या BMW, बट फेरारी कुछ अलग ही चीज है। मतलब फेरारी का नाम सुनते ही हम उनके सुपरफास्ट कार्स या F1 के बारे में सोचते हैं, पर एक्चुअल में अब फेरारी एक कार कंपनी नहीं है। इसके लिए हम दुनिया की टॉप 11 कार कंपनीज को देखते हैं मार्केट कैप के अनुसार। अब 10वें नंबर पे फेरारी है $54 बिलियन के मार्केट कैप पे। 11वें नंबर पे है फोर्ड $49 बिलियन के मार्केट कैप पे। बट अगर हम रेवेन्यूज चेक करें, फोर्ड तीसरे नंबर पे है और पिछले एक साल में उन्होंने $169 बिलियन वर्थ की गाड़ियां बेचे हैं। फेरारी काफी पीछे, सिर्फ $5.85 बिलियन वर्थ की गाड़ियां उन्होंने पिछले साल बेची है। क्यों हिला डाला ना। 23 टाइम्स ज्यादा रेवेन्यू है फोर्ड का, बट फिर भी फेरारी का मार्केट कैप ज्यादा है। अगर हम पी रेशियो चेक करें, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, मतलब अर्निंग्स के हिसाब से शेयर प्राइस कितना टाइम ज्यादा है, इस पे फेरारी चौथे नंबर पे 46 के पी रेशियो पे, फोर्ड काफी पीछे 13.6 के पी रेशियो पे। पी रेशियो यूजुअली कार कंपनीज की कमी होती है। अब एक्चुअल में फेरारी की जो पी रेशियो है वो कार कंपनीज नहीं बल्कि लग्जरी कंपनीज के जैसे है। अब इसमें डियोर का 19 है पी रेशियो, LVMH का 23 है, हर्मेस का 49 है, जो कि फेरारी के आसपास है। और यही से आपको समझ आ जाएगा कि यार एक्चुअल में इन्वेस्टर्स फेरारी को एज ए लाइफस्टाइल ब्रांड देखते हैं, ना कि कार कंपनी। अब यूजुअली अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, दूसरी कंपनीज अगर उससे बेटर फीचर्स या सस्ते प्राइस में बेचने लगे तो आपका मार्केट शेयर और रेवेन्यू कम हो जाता है। बट लग्जरी गुड्स के पी रेशियो इसीलिए हाई होता है क्योंकि यार उनका बहुत बड़ा ब्रांड वैल्यू होता है, जो कि एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। और प्रोडक्ट्स तो हर कोई कॉपी कर सकता है, बट ब्रांड वैल्यू कोई कॉपी नहीं कर सकता। और ये चीज फेरारी को यूनिक बनाती है, और यही रीजन है जिसकी वजह से फेरारी दूसरी कार कंपनी से अलग है। इनफैक्ट अगर आप ऑपरेटिंग मार्जिन देखेंगे, फोर्ड अपनी गाड़ियां ऑलमोस्ट 1.9% के लॉसेस में बेच रहे हैं, जबकि फेरारी के मार्जिन ऑलमोस्ट 25% है, जो कि कार कंपनीज में बिल्कुल अनहर्ड मार्जिन है। इनफैक्ट फेरारी की गाड़ियां 2.5 करोड़ से स्टार्ट हो जाती है, बट फेरारी को अपने हर एक गाड़ी पे ऑलमोस्ट 80 लाख का प्रॉफिट मिलता है। अब इतना प्रॉफिट कमाने के लिए BMW को 30 गाड़ियां बेचनी पड़ती है, मर्सिडीज को 67 गाड़ियां बेचनी पड़ती है, और फोर्ड तो यार जब 908 गाड़ियां बेचता है तब उनको 80 लाख का टोटल प्रॉफिट बनता है। अब आप बोलोगे कि यार लग्जरी कार कंपनी तो इतनी सारी है, फेरारी में ऐसा क्या अलग है कि भैया वो इतना ज्यादा चार्ज कर पा रहे हैं और इतना उनको प्रॉफिट हो रहा है। यही पे आता है फेरारी का यूनिक बिजनेस मॉडल, जहां पे वो मार्केटिंग में बिल्कुल जीरो खर्च करते हैं, पर फिर भी फेरारी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड्स है दुनिया का। तो फिर फेरारी मार्केटिंग करता कैसे अपनी? एक्चुअल में मोस्ट ऑफ द मार्केटिंग उनका F1 रेसेस के थ्रू ही हो जाता है। इनफैक्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से ही F1 ने सारे रेसेस में पार्ट लिया है। अभी रिसेंटली उन्होंने अपना 1000th रेस में पार्ट लिया। इनफैक्ट उनके F1 टीम का ही $3.13 बिलियन यानी 25,000 करोड़ का वैल्यूएशन है। हर साल 500 मिलियन यानी करीब 4,000 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं, और उसमें भी उनको 50 मिलियन यानी 400 करोड़ का प्रॉफिट हो जाता है। मतलब वैसे तो ये मार्केटिंग करते नहीं है, जिस चीज के थ्रू मार्केटिंग हो रही है उससे भी वो पैसा कमा रहे हैं। अब फेरारी तो मर्चेंडाइज से बहुत पैसे कमा रहा है। आप अगर अपना क्लोथिंग ब्रांड या कोई स्टार्टअप या पर्सनल ब्रांड भी बिल्ड करना चाहते हो, उसके लिए वेबसाइट तो चाहिए ही होगा, और इसके लिए बढ़िया होस्टिंग भी चाहिए। उसके लिए मैं आप सबको रेकमेंड करूंगा कि यार आप होस्टिंगर यूज करें, जो है तो काफी अफोर्डेबल, बट फीचर्स एक से बढ़कर एक है। मतलब इनके प्लान 149 रुपीज पर मंथ में स्टार्ट हो जाते हैं, और इसमें आपको फ्री डोमेन, फ्री ईमेल, अनलिमिटेड SSL, अनलिमिटेड बैंडविड्थ और भी कई सारे जबरदस्त फीचर्स मिलते हैं। प्लस अब तो यार इनका डेटा सेंटर भी मुंबई में है, तो वेबसाइट का लोड टाइम भी काफी कम हो गया है, और 24/7/365 चैट सपोर्ट भी है। कोई भी डाउट हो तो कभी भी आप पूछ सकते हो। 1 मंथ मनी बैक गारंटी भी है, तो अगर कोई दिक्कत भी हुई तो आपको रिफंड मिल जाएगा। बट इनका और ज्यादा क्रेजी फीचर है इनका AI वेबसाइट बिल्डर का, जिसपे मैंने पुराने वीडियो में एक्चुअल में एक वेबसाइट बनाया है, जो कि कुछ ही मिनटों में आपके लिए वेबसाइट बना देगा। और इसमें आपको कई सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। बाकी आप अपने रिक्वायरमेंट्स लिखोगे तो AI आपके लिए कंटेंट और इमेजेस भी ढूंढ देगा। ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप आराम से एडिट कर सकते हो, और कुछ ही मिनटों में आपका वेबसाइट तैयार हो जाएगा। तो भैया देर किस बात की, होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करके होस्टिंग चेकआउट करना मत भूलना।
और हाँ यार, और डिस्काउंट्स के लिए हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज करना मत भूलना। इनफैक्ट F1 क्योंकि बिल्कुल स्टार्टिंग से है, उनको हर साल F1 में पार्टिसिपेट करने के लिए $35 मिलियन यानी 280 करोड़ रुपए का बोनस मिलता है। बट यार ब्रांड तो फरारी का सबसे आगे है। इनफैक्ट जो फरारी के फाउंडर एंजो फरारी हैं, वो एक्चुअल में सिर्फ रेसिंग कार्स ही बनाते थे और उन्होंने नॉर्मल कस्टमर्स के लिए कार्स बनाना इसीलिए शुरू किया ताकि वो अपने रेसिंग प्रोग्राम को फंड कर पाए, और यही रीजन है वो F1 में इतने आज सक्सेसफुल हैं। अब इसके अलावा फरारी अपने ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाता है कि यार कौन उनकी गाड़ी को खरीद सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर पैसा है आप फरारी खरीद सकते हो। एक्चुअल में लोग बोलते हैं कि यार फरारी चूज करता है कि कौन उनका कस्टमर बन सकता है। मतलब गाड़ी खरीदने से पहले वो आपका सारा बैकग्राउंड चेक करेंगे, ऑफकोर्स आप पेमेंट दे पाओगे कि नहीं, प्लस आपका हिस्ट्री क्या है, आपने कुछ उल्टे सीधे कांड तो नहीं किए। इसके अलावा वेटिंग तो यार उनके ऑलमोस्ट 1 साल तो रहती ही है। प्लस जब आप फरारी की गाड़ी लेते हो आप 1 साल में किसी और को बेच नहीं सकते हो, और जब भी आप बेचते हो आपको एक बार फरारी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। उनके पास राइट टू रिफ्यूजल होता है, मतलब वो डिसाइड करते हैं कि यार वो बायबैक करेंगे या फिर वो बाद में अलाउ करते हैं आपको बेचने के लिए। ये इसीलिए क्या लोग उनकी लिमिटेड गाड़ियां खरीद के दूसरों को जल्दी से ना बेचें। वो चाहते हैं कि एक्चुअल कार एंथुसियास्ट उनकी गाड़ियां खरीदे। इसके अलावा जब आप फरारी लेते हो आप उसमें बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करवा सकते हो, उनके सिंबल को ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते हो, उनके बारे में ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोल सकते हो। अगर ये सारी चीज़ें करते हो तो आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। और कई सारे सेलिब्रिटीज जैसे कि जस्टिन बीबर, फ्लॉयड मेवेदर, 50 सेंट, डेड माउस, किम कार्डिशियन, इन सबको तो यार फरारी ने ब्लैकलिस्ट कर रखा है। ऑफ कोर्स इससे उनकी गाड़ियों की काफी एक्सक्लूसिविटी बढ़ती है। इनफैक्ट फरारी भी वेबलिन इफेक्ट का यूज करता है, जो कि एक थियरी है जिसमें बोला जाता है कि यार अगर कोई चीज बहुत महंगी है लोग अज्यूम करेंगे कि वो उतनी अच्छी भी है। इसीलिए फरारी अपना कंसिस्टेंटली प्राइस बढ़ाता रहता है, मार्जिन्स इंक्रीज करता रहता है, तब भी फरारी की डिमांड बढ़ती रहती है। अब यहीं पे ट्विस्ट आता है। 2015 में फरारी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है। जब आप पब्लिक मार्केट में जाते हो आपको हर क्वार्टर हर साल रेवेन्यू इंक्रीज करना होता है। फरारी की दिक्कत ये है कि वो कार प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उससे उनकी ब्रांड वैल्यू काफ़ी गिरेगी। तो यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना वो मर्चेंडाइज, लाइसेंसिंग और एक्सपीरियंसेस पे फोकस करें। अब अभी भी अगर आप देखेंगे फरारी $5 बिलियन का रेवेन्यू करता है, उसमें से $500 मिलियन तो मर्चेंडाइज, लाइसेंसिंग और एक्सपीरियंसेस के थ्रू करता है। और ये जो 10% है उनके टोटल रेवेन्यू का, ये काफ़ी हाई अमाउंट है अगर आप दूसरे कार कंपनी से कंपेयर करेंगे। अब फरारी ने लाइसेंसिंग और मर्चेंडाइज पे फोकस करने का इसीलिए डिसाइड किया क्योंकि इससे वो ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों के साथ एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ इतनी महंगी है कि यार बहुत कम लोग ही खरीद सकते हैं। बट उनके मर्चेंडाइज के थ्रू काफ़ी यंग लोग, वुमेन, ये सब भी उनके ब्रांड को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और फिर ये भी एक उनके मार्केटिंग का तरीका हो जाएगा, प्लस इससे ब्रांड लॉयल्टी भी बढ़ेगी। अब शुरुआत में दूसरे ब्रांड्स की तरह वो मोस्टली लाइसेंसिंग में फोकस करते थे, जिसमें कोई और कंपनी प्रोडक्ट बना के सिर्फ फरारी का लोगो लगा देती थी। बट 2 साल पहले 2021 में फरारी ने डिसाइड किया कि वो लाइसेंसिंग पे कम फोकस करके अपना खुद का ही फैशन लाइन शुरू करेंगे। अब इसके लिए उन्होंने एक डिजाइनर हायर किया जिसने पहले अरमानी, डॉल्चे एंड गबाना में भी काम किया है, और यहाँ पे फिर वो अपना अलग से फैशन लाइन निकालने लगे जो कि फरारी के एस्थेटिक्स, फरारी के कलर्स के ऊपर बेस्ड होता है। हर साल ये 6 ड्रॉप्स करते हैं। इसके अलावा उनके कार मॉडल्स और टॉयज भी काफ़ी ज़्यादा बिकते हैं। इनफैक्ट कुछ कार मॉडल तो $20,000 यानी 16 लाख रुपए उतने का ये सिर्फ मॉडल्स बेचते हैं। इसके अलावा वो वॉचेस, जूते प्यूमा के साथ, पेन्स मॉबलों के साथ, इनके साथ लाइसेंसिंग करके बेच रहे हैं। बट मेजर फोकस उनका कपड़ों पे है क्योंकि वो खुद से डिज़ाइन कर रहे हैं, तो वो अपने कॉम्पिटिशन से अपने आप को डिफ्रेंशिएट भी कर पा रहे हैं, प्लस इसके लिए वो ज़्यादा चार्ज भी कर पा रहे हैं। आप इनके देखेंगे कि यार इनके शर्ट्स $1000 के हैं, जैकेट्स 2-3 लाख के हैं, और वो इसीलिए इतना चार्ज कर पा रहे हैं क्योंकि उनका ब्रांड भी स्ट्रांग है, प्लस उनके कपड़े भी यूनिकली डिजाइंड है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि गाड़ियां तो वो लिमिटेड क्वांटिटीज में बेच सकते हैं, पर ये जो फैशन एक्सेसरीज हैं ये वो अनलिमिटेड बेच सकते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ पोटेंशियल और प्रॉफिट परसेंटेजेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अब तो यार उन्होंने मिशेलिन स्टार शेफ के साथ मिलके अपना रेस्टोरेंट भी खोल दिया इटली में। इसके अलावा वो थीम पार्क्स भी लॉन्च कर रहे हैं, चाहे वो यूएई में फरारी वर्ल्ड हो या बार्सिलोना में हो, प्लस फरारी का म्यूजियम भी हो। तो इन सारे चीज़ों पे फोकस करके वो अपने आप को एक लाइफस्टाइल ब्रांड बना रहे हैं। तो ये है फरारी का बिजनेस मॉडल और स्ट्रैटेजीज। इनफैक्ट जो मोस्ट सक्सेसफुल ब्रांड्स हैं जो कि अपना एक मोड बना पाते हैं और हाई मार्जिन चार्ज कर पाते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को एक लाइफस्टाइल ब्रांड में कन्वर्ट करते हैं, चाहे वो एप्पल हो या रॉयल एनफील्ड हो। वैसे इंटरेस्टिंगली अब मैंने अपना जो सेकेंड वीडियो है वो एंजो फरारी के लाइफ स्टोरी पे बनाया था,
एक्चुअल में वो इंग्लिश वीडियो है, 6 साल पहले 2007 में ये वीडियो मैंने निकाली थी, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। होपफुली आपको इस केस स्टडी से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं कि भैया केस स्टडी बनाया करो, तो यार ये वीडियो भी अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह शेयर कर देना। चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके घंटा भी दबा देना। और हाँ यार, होस्टिंगर का लिंक डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करके हमारा प्रोमो कोड स्टार्टअप यूज़ करना मत भूलना। आगे हम ऐसी स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारी पूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।